हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग आरसी नेटवर्क और आरसी सर्किट से दो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, और इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में जो भी कंसेप्ट का जरूरत है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। सो आरसी नेटवर्क या फिर आरसी सर्किट ये क्या होता है बच्चों? सो ऐसा सर्किट, ऐसा इलेक्ट्रिक सर्किट जिसमें रेजिस्टेंस और कैपेसिटर इन्वॉल्व हो, जो रेजिस्टेंस और कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन से बनता है, ऐसे सर्किट को हम लोग आरसी सर्किट बोलते हैं। ठीक है बच्चों, सो देखिए, ध्यान से देखिएगा। सो इस दोनों ही सर्किट में रेजिस्टेंस और कैपेसिटर इन्वॉल्व है, देन सप्लाई वोल्टेज आपको दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, सो इस पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, सो दो क्वेश्चन इसके लिए हम लोगों ने लिया है, क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2, और इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, उसके कंसेप्ट को देखेंगे। ठीक है बच्चों, सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें देखिए क्या निकालना है, फाइंड द चार्जेस ऑन द 4 कैपेसिटर। जो 4 कैपेसिटर इसमें कनेक्टेड है, दैट इज 3 माइक्रोफैराड, 4 माइक्रोफैराड, दिस इज 1 माइक्रोफैराड एंड 2 माइक्रोफैराड। इस पे चार्जेस क्या होंगे ये आपको निकालना है। देन बच्चों कभी कभी इसमें आपको एनर्जी स्टोर भी निकाल दे सकता है। ठीक है, डिफरेंट कैपेसिटर में कितना एनर्जी स्टोर है वो भी निकालने के लिए आपको दे सकता है। ठीक है, यहां पर देखिए सेम, कैलकुलेट स्टेडी स्टेट करंट इन 2 ओम रजिस्टर। ठीक है, स्टेडी स्टेट करंट आपको निकालना है इस 2 ओम रजिस्टर में। दिस इज 2 ओम, दिस इज 3 ओम, दिस इज 4 ओम, दिस इज 2.8 ओम। ठीक है बच्चों, दिस इज 6 वोल्ट सप्लाई। ठीक है, यहां भी देखिए 6 वोल्ट सप्लाई दिया हुआ है। ठीक है, इसमें स्टेडी स्टेट करंट निकालना है 2 ओम में। सो ये स्टेडी स्टेट करंट आपको किसी भी रेजिस्टेंस में यहाँ पूछ सकता है। सिमिलरली यहाँ पर आपको इस कैपेसिटेंस में चार्ज भी पूछ सकता था। ठीक है बच्चों, जो यहाँ नहीं पूछा गया है। सो कहने का मतलब है कि इसमें चार्ज निकालने दे सकता है आपको कैपेसिटर में, देन एनर्जी स्टोर इन द कैपेसिटर निकालने दे सकता है, देन फिर आपको स्टेडी स्टेट करंट भी किसी रेजिस्टेंस में निकालने दे सकता है बच्चों। ठीक है, सो देखिए सबसे पहली बात कि स्टेडी स्टेट होता क्या है। सो देखो बच्चों, कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटर को हम लोग यूज करते हैं टू स्टोर द चार्ज। ठीक है, सी क्या होता है, इसका कैपेसिटी होता है, कैपेसिटी टू स्टोर चार्ज, सी है ना। मान लीजिए इसमें चार्ज अगर क्यू स्टोर हुआ, सो क्यू और सी का रिलेशन क्या होता है बच्चों, क्यू इक्वल टू सी वी। ठीक है, इफ वी इज द वोल्टेज अक्रॉस द 2 टर्मिनल ऑफ द कैपेसिटर। ठीक है, दिस टर्मिनल 1, टर्मिनल 2। सो इसके अक्रॉस अगर वोल्टेज वी है, सो क्यू इक्वल टू सी इंटू वी होता है। सो दिस इज द चार्ज, क्यू इक्वल टू सी वी, है ना। कैपेसिटेंस और वोल्टेज का प्रोडक्ट ये चार्ज होता है बच्चों। ठीक है, देन एनर्जी स्टोर क्या होता है, दैट इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर। ठीक है, सो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, हाफ सी और वी का वैल्यू यहां से निकाल लो, सो क्यू स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, सो दैट इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाय 2c। ठीक है बच्चों, सो एनर्जी या तो इस टर्म में भी निकाल सकते हो या फिर इस टर्म में भी निकाल सकते हो। ठीक है बच्चों, सो स्टेडी स्टेट क्या होता है। सो देखिए, कैपेसिटर क्या करता है, चार्ज स्टोर करता है। ठीक है बच्चों, सो स्टेडी स्टेट वो स्टेट होता है जहां पर उसमें मैक्सिमम चार्ज स्टोर हो चुका होता है, मैक्सिमम चार्ज वो स्टोर कर लेता है। सो अगर मैक्सिमम चार्ज वो स्टोर कर लेता है, सो उसके बाद फर्दर उसको चार्ज का जरूरत नहीं होता है, मीन्स फर्दर उसमें चार्ज स्टोर होने का स्कोप नहीं होता है। ठीक है, सो चार्ज फ्लो अक्रॉस द कैपेसिटर इन स्टेडी स्टेट वो आपका 0 हो जाता है। ठीक है बच्चों, सो अगर देखिएगा करंट क्या होता है बच्चों, I इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। सो बेसिकली I इज क्या, करंट क्या होता है, करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। बेसिकली करंट यही होता है, I इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। सो चार्ज अगर बच्चों 0 हो जाएगा किसी पाथ में, है ना, किसी टर्मिनल के अक्रॉस अगर चार्ज फ्लो 0 हो गया, ठीक है, सो उसमें करंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, सो इफ Q इक्वल टू 0, सो हम लोग बोल सकते हैं उस समय करंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, सो कैपेसिटर T इक्वल टू 0 पर, जिसको हम लोग बोलते हैं इनिशियल टाइम, T इक्वल टू 0, दैट मीन्स कि जिस समय आप पावर सप्लाई ऑन किए, मीन्स कैपेसिटर के अक्रॉस आपने वोल्टेज को इनिशिएट किया। ठीक है, पावर सप्लाई आप कैपेसिटर के अक्रॉस ऑन किए, उस समय चार्ज उसमें बहुत तेजी से फ्लो होता है। ठीक है, बहुत तेजी से फ्लो होता है और बहुत तेजी से वो चार्ज को स्टोर करना स्टार्ट करता है। धीरे धीरे क्या होता है, वो चार्ज फ्लो होने का रेट धीरे धीरे कम हो जाता है। ठीक है, और एक समय ऐसा आता है जब एकदम 0 हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो मैक्सिमम चार्ज अपने क्रॉस स्टोर कर चुका होता है। ठीक है, सो इस स्टेट को हम लोग स्टेडी स्टेट बोलते हैं। इसको हम लोग दूसरे टर्म में भी समझ सकते हैं, जो आपका कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है बच्चों, एक्सी। सो एक्सी का मैग्नीट्यूड जिसका यूनिट ओम होता है, इसको
अगर जाओगे आगे आप आरएलसी सर्किट में, है ना, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं एसी सर्किट में, तो देखोगे वहां पर एक्सी एक टर्म यूज होता है। सो एक्सी क्या है, इट इज कैपेसिटिव रिएक्टेंस, है ना। इंडक्टेंस के लिए और कैपेसिटेंस के लिए हम लोग रिएक्टेंस वर्ड यूज करते हैं, और रेजिस्टेंस इट इज प्योर रियल क्वांटिटी है रेजिस्टेंस, तो इसके लिए हम लोग सिर्फ ओम यूज करते हैं। इट इज रेजिस्टेंस है, रियल क्वांटिटी है, ये बेसिकली फेजर क्वांटिटी होता है। सो एक्सी इज कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ठीक है, जिसका यूनिट ओम होता है, रिएक्टेंस का यूनिट भी ओम होता है। सो इसका वैल्यू होता है ना बच्चों, एक्चुअली इट इज 1/ओमेगा सी। इसका मैग्नीट्यूड देखोगे तो 1/ओमेगा सी होता है बच्चों, ठीक है। सो ध्यान से देखो, इट इज ओमेगा क्या होता है 2πf, सो 2πfc हम लोग इसको बोल सकते हैं, ठीक है बच्चों। सो अगर ध्यान से देखो, अगर आप डीसी पावर सप्लाई यूज करोगे तो डीसी का फ्रीक्वेंसी क्या होता है बच्चों, डीसी का फ्रीक्वेंसी फॉर फ्रीक्वेंसी एफ, फ्रीक्वेंसी फॉर डीसी सप्लाई, है ना, फॉर डीसी, ये 0 होता है बच्चों, ठीक है। सो जब फ्रीक्वेंसी 0 हो जाएगा, सो एक्सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, इट इज इंफिनिटी, है ना। एक्सी कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ये बहुत ज्यादा हो जाएगा बच्चों, ठीक है। सो इसका मतलब कैपेसिटर के अक्रॉस क्या होगा, करंट फ्लो नहीं होगा, डीसी करंट कैपेसिटर के अक्रॉस फ्लो नहीं होगा, ठीक है बच्चों, क्लियर है, ओके। सो जब कैपेसिटर को आप चार्ज करना स्टार्ट करोगे, ठीक है, सो कैपेसिटर चार्ज कैसे होता है, दैट इज थ्रू द रेजिस्टेंस, है ना। कैपेसिटर को जब चार्ज करते हो थ्रू द रेजिस्टेंस आप चार्ज करते हो, ऐसे कैपेसिटर चार्ज नहीं होगा, उसके क्रॉस आप रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हो, है ना, इसको हम लोग आरसी नेटवर्क बोलते हैं, ठीक है। सो रेजिस्टेंस जब कनेक्ट करते हो चार्जिंग के लिए, सो चार्जिंग का इक्वेशन बच्चों आप लोगों को याद होगा, ये होता है Q इक्वल टू Q नॉट, है ना, 1 - e⁻ t/RC, है ना, जहां आरसी आपका क्या होता है, टाइम कांस्टेंट होता है, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे भी बोलते हैं, Q इक्वल टू Q नॉट 1 - e⁻t/τ, टाउ इज व्हाट, टाइम कांस्टेंट, दैट इज R इक्विवेलेंट C इक्विवेलेंट, ठीक है बच्चों। सो देखो, अगर t इक्वल टू 0 है, t इक्वल टू 0, है ना, एट t इक्वल टू 0, सो t इक्वल टू जब 0 पुट करोगे बच्चों, तो किसी भी चीज का पावर 0 अगर करोगे, सो वो क्या होता है, 1 होता है। सो उस केस में देखो क्या होगा, Q इक्वल टू Q नॉट 1 - 1, सो इट इज व्हाट, 0 ना बच्चों। सो t इक्वल टू 0 पर इनिशियल टाइम पर कैपेसिटर में चार्ज कुछ नहीं होता, अगर एम्प्टी कैपेसिटर था उसमें इनिशियली कोई चार्ज नहीं था, सो हम लोग मान के चलेंगे t इक्वल टू 0 पर जब पावर सप्लाई आपने इसमें ऑन किया, सो उसमें चार्ज 0 था, ठीक है। धीरे धीरे चार्ज का ग्रोथ होगा, ठीक है, और एक ऐसा ग्रोथ होता है बच्चों, एक्सपोनेंशियल होता है ना, इस तरह का होता है ग्रोथ, ठीक है। सो दिस इज द चार्जिंग सर्किट, ओके। सो अब देखो बच्चों, t इक्वल टू इंफिनिटी पर जब t इक्वल टू इंफिनिटी आप पुट करोगे इसी में, सो ये वाला टर्म देखो ध्यान से क्या होगा, Q इक्वल टू Q नॉट 1 - e⁻t, t का वैल्यू इंफिनिटी हो जाएगा, डिवाइड बाय RC, ठीक है। सो इसका मतलब 1 - e⁻ बोल सकते हैं बच्चों, ठीक है, दैट इज Q नॉट। सो ये बच्चों वैल्यू क्या हो जाएगा, Q नॉट 1 - 1/e⁻, ठीक है बच्चों। और e जो होता है बच्चों, इसका वैल्यू होता है e⁻1 का 2.7 कुछ होता है, नियरली इक्वल टू 2.7। सो 2.7 का पावर इंफिनिटी करोगे, सो ये बहुत बड़ा टर्म होगा, बहुत लार्जर टर्म होगा, बहुत लार्ज टर्म होगा, ठीक है, बहुत लार्ज वैल्यू होगा ये। सो जब ये वैल्यू बहुत लार्ज होगा e⁻∞, सो 1/e⁻∞ क्या होगा, ये बहुत ही स्मॉल होगा, नियरली इक्वल टू 0। सो अगर नियरली इक्वल टू 0 होगा, सो उस केस में क्या होगा, Q इक्वल टू Q नॉट ना, ठीक है। सो एट t इक्वल टू इंफिनिटी, है ना, चार्ज क्या होगा, दैट इज Q नॉट, और Q नॉट क्या है बच्चों, दिस Q नॉट इज मैक्सिमम चार्ज across the capacitor, दिस इज द मैक्सिमम चार्ज बच्चों, याद रखिएगा, ठीक है, इससे आगे स्टोर नहीं हो सकता है। सो दैट मीन्स t इक्वल टू इंफिनिटी पर उसमें मैक्सिमम चार्ज स्टोर हो चुका होता है। सो मैक्सिमम चार्ज अगर स्टोर हो गया, सो क्या होगा, फर्दर उसमें चार्ज फ्लो नहीं होगा। सो फर्दर जब चार्ज फ्लो नहीं होगा, सो हम लोग उस पाथ को जिसमें कैपेसिटर कनेक्टेड है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ओपन सर्किट मान सकते हैं, ठीक है। सो याद रखिएगा, t इक्वल टू 0 पर कैपेसिटर में चार्ज बहुत हैवीली फ्लो होता है,
सो कैपेसिटर जहां भी कनेक्टेड है बच्चों उसको इक्विवेलेंट आप एक कंडक्टर से रिप्लेस कर दीजिएगा। अगर t इक्वल टू 0 पे पूछेगा, मान लीजिए करंट किसी भी रेजिस्टेंस में, तो जहां कैपेसिटर कनेक्टेड है बच्चों उसको आप एक कंडक्टर से रिप्लेस कर दीजिएगा। मीन जहां भी, जैसे यहाँ कैपेसिटर कनेक्टेड है, अगर t इक्वल टू 0 पर इस सर्किट को एनालिसिस करने बोलेगा, सो इसको हटाइएगा, इसके जगह पर एक शॉर्ट सर्किट पूरा कनेक्ट कर दीजिएगा वायर। और t इक्वल टू इन्फिनिटी पे बच्चों देखो, कैपेसिटर अगर इस तरह का है t इक्वल टू इन्फिनिटी पर, सो इसके जगह आप ओपन सर्किट एक कनेक्ट कीजिएगा। ओपन सर्किट मीन्स अगर ये कैपेसिटर है, बोला इस सर्किट को एनालिसिस कीजिए t इक्वल टू इन्फिनिटी पर, सो क्या कीजिएगा, इस कैपेसिटर को हटा के इसके जगह पर एक ओपन सर्किट कनेक्ट कर दीजिएगा, या फिर इस कैपेसिटर को हटा दीजिए। ओपन सर्किट, दिस पार्ट इज ओपन, ठीक है। सो दिस इज t इक्वल टू इन्फिनिटी एंड दिस इज t इक्वल टू 0। सो ये t इक्वल टू इन्फिनिटी टाइम जो है बच्चों, इसी को हम लोग बोलते हैं, t इक्वल टू इन्फिनिटी को हम लोग बोलते हैं बच्चों स्टेडी स्टेट। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्टेडी स्टेट बोलते हैं बच्चों, ठीक है। t इक्वल टू इन्फिनिटी इज व्हाट, स्टेडी स्टेट, ठीक है। मीन्स स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर का बिहेवियर कैसा होगा, t इक्वल टू इन्फिनिटी पर कैपेसिटर का बिहेवियर कैसा होगा, या फिर आफ्टर लॉन्ग टाइम। सो देखिएगा ऐसा सर्किट में 3 तरह का वर्ड यूज करेगा, t इक्वल टू इन्फिनिटी पे निकालिए, ठीक है, आफ्टर लॉन्ग टाइम निकालिए, या t इक्वल टू 0 पे निकालिए। सो t इक्वल टू 0 पर कैपेसिटर का इक्विवेलेंट ये t इक्वल टू इन्फिनिटी पे ऐसा हो जाएगा, ठीक है। लॉन्ग टाइम में अगर बोलेगा तो भी यही होगा, स्टेडी स्टेट में बोलेगा तो भी यही होगा बच्चों। तो याद रखिएगा, इस तरह से कैपेसिटर पे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। सो आइए अभी देखिए, जो क्वेश्चन गिवन है इसमें स्टेडी स्टेट में नहीं लिखा हुआ है, लॉन्ग टाइम में नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। सो इस तरह के सर्किट में क्या करेंगे, सो देखो बच्चों, अगर आपको किसी पर्टिकुलर टाइम पे निकालने बोलेगा चार्ज, ठीक है बच्चों, किसी पर्टिकुलर टाइम पे, तब तो टाइम का वैल्यू आपको दिया रहेगा, ठीक है। सो इस क्वेश्चन में देखिए, इसमें तो स्टेडी स्टेट लिख दिया है, इस क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। सो नहीं लिखा हुआ है, टाइम नहीं दिया हुआ है, तो आपको मान के चलना है कि इसमें जो निकालने बोला हुआ है वो स्टेडी स्टेट में बोला है, आफ्टर लॉन्ग टाइम बोला है, ठीक है बच्चों। सो जब स्टेडी स्टेट में चला जाएगा, सो देखो बच्चों, ये कैपेसिटर क्या होगा, फुली चार्ज हो जाएगा, फुली चार्ज होगा, फुली चार्ज होगा, फुली चार्ज होगा। सो ऐसे केस में क्या कीजिएगा, इसको ओपन कर दीजिएगा, इसको भी ओपन कर दीजिए, ओपन कर दीजिए, ओपन कर दीजिए, यहां भी ओपन कीजिए, यहां भी ओपन कीजिए, इसको भी ओपन कीजिए, ओपन कीजिए, ठीक है बच्चों। सो इसका इक्विवेलेंट देखिएगा, ड्रॉ कीजिएगा बच्चों। सो इसका इक्विवेलेंट सर्किट कुछ इस तरह का होगा, जिसमें सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस इन्वॉल्व होगा, देन ये बैटरी इन्वॉल्व होगा बच्चों, ठीक है, देन फिर नीचे वाला रेजिस्टेंस इन्वॉल्व होगा, ठीक है बच्चों, ऐसा, ठीक है। सो 6 वोल्ट 1 2 ओम देन 3 ओम 3 ओम, ठीक है बच्चों, सारा ओम में है, ठीक है। सो ये सर्किट रिड्यूस होकर कुछ इस तरह का हो जाएगा। सो अभी देखो बच्चों, ये 6 वोल्ट सप्लाई इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में है, लेट्स से दिस इज ए, दिस इज बी, ठीक है। सो ये 1 और 2 ओम का कॉम्बिनेशन क्या होगा, 6 के पैरेलल में होगा, मींस इतना ही वोल्टेज 6 वोल्ट इसके अक्रॉस होगा और यही 6 वोल्ट इसके अक्रॉस भी होगा बच्चों, ठीक है। सो इसमें करंट निकालो, लेट्स से दिस इज I1, ठीक है बच्चों, दिस इज I2, है ना। सो करंट तो ऐसा फ्लो होगा, I आएगा देन I1 I2 डिवाइड हो जाएगा, ठीक है बच्चों। सो I1 का वैल्यू क्या होगा, 6/1 + 2, ठीक है। I1 इक्वल टू करंट, V इक्वल टू IR, so I equal to V by R, so this V by this resistance, so 6/3, so this is 2 ampere. Then I2 का वैल्यू निकालो बच्चों, so it is 6/6, that is 1 ampere, ठीक है बच्चों। so एक करंट आपका 1 एम्पियर आ गया, दूसरा करंट 2 एम्पियर आ गया। इसका मतलब स्टेडी स्टेट में इसमें करंट कितना होगा, ऊपर वाले में I1, so it is 2 एम्पियर, और यही 2 एम्पियर बच्चों करंट इसमें भी चला जाएगा, इसमें नहीं जाएगा। देन फिर इसमें क्या होगा करंट, दिस इज 1 एम्पियर, I2 इज 1 एम्पियर, 1 एम्पियर। सो ये 1 एम्पियर चला जाएगा बच्चों, ये भी 1 एम्पियर होगा, ठीक है। 2 एम्पियर, दिस इज 2 एम्पियर, क्लियर है, ठीक है। सो जब 1 एम्पियर 2 एम्पियर करंट आपने देख लिया, इसमें फ्लो हो रहा है, इसमें 2 एम्पियर इस पार्ट में, इसमें 1 एम्पियर। सो क्या करो, अब इस रेजिस्टेंस में वोल्टेज ड्रॉप निकालो। वोल्टेज रेजिस्टेंस में पूछ सकता था, जैसे यहाँ पर करंट पूछा है। सो अगर पूछता कि वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दिस 3 ओम, सो कितना हो जाता है, 1 × 3, सो इट इज V इक्वल टू IR, सो इट इज 1 × 3, सो इट इज 3 वोल्ट। इसमें कितना हो जाता है, 3 वोल्ट, ठीक है बच्चों। सो चलो हम लोग वोल्टेज का वैल्यू लिखते हैं इसमें। सो ये वोल्टेज कितना हो जाएगा बच्चों, 3 वोल्ट, 3 वोल्ट, ठीक है बच्चों। सो इट इज 3 वोल्ट, है ना। देन ये वोल्टेज कितना हो जाएगा बच्चों, इट इज ऑल्सो 1 × 3, V इक्वल टू IR, सो इट इज 3 वोल्ट, ठीक है। सो देखो 3 वोल्ट 3 वोल्ट 6 वोल्ट हो गया, जो कि यहाँ पर है। अब इसमें देखो बच्चों 1 है 2 एम्पियर, सो कितना हो जाएगा ये वाला वोल्टेज, सो इट इज अगेन 2 वोल्ट।
ये वाला वोल्टेज कितना हो जाएगा 4 वोल्ट, 2 इंटू 2। सो अगेन देखो 2 प्लस 4 6 आ गया, सो इट इज 6 वोल्ट। ठीक है बच्चों, सो ये वोल्टेज जो आप देख रहे हो ना बच्चों, दिस इज, यही वोल्टेज अक्रॉस दिस कैपेसिटर स्टेडी स्टेट में होगा। ठीक है, यही वोल्टेज इसके अक्रॉस होगा। ठीक है, देन यही वोल्टेज, क्योंकि ये कैपेसिटर इस टर्मिनल से कनेक्टेड है, मतलब इससे कनेक्टेड है, सो ये कैपेसिटर का कनेक्शन इस टर्मिनल के अक्रॉस है। सो यही वोल्टेज 4 वोल्ट इसके अक्रॉस होगा, यही 2 वोल्ट इसके अक्रॉस होगा, यही 3 वोल्ट इसके अक्रॉस होगा, यही 3 वोल्ट इसके अक्रॉस होगा। ठीक है, सो Q क्या होता है बच्चों, इट इज Q इक्वल टू व्हाट, CB ना, Q इक्वल टू CB बच्चों। ठीक है, Q क्या होता है, CB होता है। ठीक है, चार्ज इक्वल टू कैपेसिटेंस इनटू वोल्टेज। सो देखो ये वोल्टेज 2 वोल्ट इसके अक्रॉस होगा, कैपेसिटेंस कितना है 1 माइक्रोफैराड। सो इसमें चार्ज निकाल दो, सो दिस चार्ज इज Q इक्वल टू CB। सो 2 इंटू 1 माइक्रोफैराड है, सो माइक्रोकूलम हो जाएगा चार्ज, सो दिस इज 2 माइक्रोकूलम चार्ज। इसमें चार्ज निकाल दो बच्चों Q, सो कितना हो जाएगा 4 वोल्ट इंटू 2, सो इट इज 8 माइक्रोकूलम। ठीक है बच्चों, इसमें निकाल दो चार्ज, सो दिस चार्ज इज 3, Q इक्वल टू CB, सो C इंटू B, सो 3 इंटू 3 9 माइक्रोकूलम। इसमें निकाल दो बच्चों Q कितना हो जाएगा, इट इज 4 इंटू 3, सो इट इज 12 माइक्रोकूलम। क्लियर है, सो वोल्टेज हम लोग निकाल दिए, देन कैपेसिटर के अक्रॉस पता चल गया वोल्टेज कितना है पैरेलल में, उसके टर्मिनल के अक्रॉस वोल्टेज पता चल गया। सो CV हम लोग निकाल दिए। CV क्या होता है, यही चार्ज होता है। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ चार्ज। अगर इसी में पूछ देगा एनर्जी, सो इसका एनर्जी कैसे निकालोगे, इसमें एनर्जी कितना स्टोर होगा, सो इट इज E इक्वल टू, कैसे निकालोगे, हाफ CV स्क्वायर में कर सकते हो। ठीक है, हाफ CV स्क्वायर, सो ये हाफ हो जाएगा, है ना, C का वैल्यू लोगे, सो 1 माइक्रो, सो 10 टू द पावर -6, देन V स्क्वायर, सो V का वैल्यू कितना होगा 2 का स्क्वायर इज 4 वोल्ट। ठीक है बच्चों, सो इट इज 2, है ना, माइक्रो जूल एनर्जी है, सो माइक्रो जूल हो जाएगा, 10 टू द पावर -6 है, सो 2 माइक्रो जूल। ठीक है, सिमिलरली एनर्जी इसमें भी निकाल सकते हो। सो एनर्जी के लिए हाफ CV स्क्वायर यूज कर लो, या फिर Q स्क्वायर बाय 2C, दोनों में निकल जाएगा एनर्जी। ठीक है, करंट डिफरेंट रेजिस्टेंस से पूछेगा, वो भी निकल जाएगा। ठीक है बच्चों, सो ये क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। सो अभी आओ बच्चों सेकंड क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, सो देखो सेकंड क्वेश्चन में भी आपको क्या बोला है, स्टेडी स्टेट में करंट निकालना है 2 ओम में। ठीक है बच्चों, सो स्टेडी स्टेट में निकालना है। सो देखो स्टेडी स्टेट में क्या हो जाएगा, ये फुली चार्ज हो जाएगा। सो फुली चार्ज हो जाएगा, सो इसमें चार्ज फ्लो नहीं होगा, मीन्स इस पाथ में करंट भी नहीं होगा। ठीक है, सो इसको ओपन सर्किट हमने कर दिया। सो बच्चों जब ये ओपन सर्किट हो गया, मीन्स ये पाथ ओपन हो गया, सो करंट इस पाथ में जाएगा, नहीं जाएगा। सो नहीं जाएगा, सो सारा का सारा सर्किट रिड्यूस होकर कैसा हो जाएगा, सर्किट रिड्यूस होकर बच्चों कुछ इस तरह का हो जाएगा, दिस इज 2, दिस इज 3, 2 ओम, देन 3 ओम। ठीक है बच्चों, देन फिर दिस इज वोल्टेज सोर्स अगेन, देन दिस इज 2.8 ओम। ठीक है बच्चों, दिस इज 6 वोल्ट। ठीक है, सो करंट कैसे फ्लो होगा बच्चों, करंट इस तरह से फ्लो होगा, देन यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड होगा, देन फिर आके यहाँ सम हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से फ्लो होगा। ओके, सो इसका बच्चों पैरेलल कॉम्बिनेशन निकालो। सो इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन जब निकालोगे बच्चों, सो देखो ये सर्किट फर्दर रिड्यूस होकर कुछ इस तरह का आपका आ जाएगा। ठीक है, दिस इज 2.L2, और ये कॉम्बिनेशन जो आएगा पैरेलल है ना बच्चों। सो पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे निकालते हैं, R1 इंटू R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2 ना, R इक्विवेलेंट इन पैरेलल, इट इज R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। दो रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में है, सो उसका इक्विवेलेंट ऐसा होता है। दो रेजिस्टेंस अगर सीरीज में होगा, सो R1 प्लस R2। ठीक है, सो दिस इज 2 रेजिस्टेंस इन पैरेलल, सो ये हो जाएगा R का वैल्यू यहाँ पर 2 इंटू 3 बाई 2 प्लस 3। सो देखो बच्चों ये कितना हो गया 6/5। सो 6/5 का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों 1.2 ओम। ठीक है बच्चों, सो दिस रेजिस्टेंस इज 1.2 ओम। आगे कैलकुलेशन में सो ये करंट निकालो बच्चों। सो आई का वैल्यू कितना हो जाएगा, इट इज V बाई दिस रेजिस्टेंस इज इन सीरीज, सो 6 बाई R1 प्लस R2 मीन 6 बाई दिस R प्लस दिस R। सो देखो 1.2 एंड 2.8 कितना हो जाएगा, इट इज 4 ना, सो 6/4। सो ये करंट का वैल्यू देखो बच्चों कितना आ जाएगा, I इक्वल टू 6/4, सो इट इज 3/2, 3/2 दैट मीन्स 1.5 एम्पियर। ठीक है, सो करंट ये वाला I जो इस I को हम लोगों ने कैलकुलेट किया, इस I को जो हम लोग कैलकुलेट किए, सो दिस I इज 1.5 एम्पियर। ठीक है बच्चों, 1.5 एम्पियर है। ठीक है, सो यही करंट आपका बच्चों कहां गया, यहां पर गया ना। सो ये I आपका दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, दैट इज I1 एंड I2। ठीक है बच्चों, सो करंट डिवीजन रूल,
करंट डिवीजन रूल हम लोग कैसे यूज करते हैं, है ना, ये भी आपको चलो मैं बता देता हूं। सो मान लो दिस मेन करंट इज आई, ये आपका डिवाइड हो रहा है I1 I2 में, ठीक है, दिस इज R1 एंड दिस इज R2, ठीक है बच्चों। सो अगर आपको I1 का वैल्यू निकालना है, तो देखो I1 का वैल्यू मेन ब्रांच करंट, मेन करंट I जो दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है I1 I2 में, इसको लिख देना I। सो आपको I1 में निकालना है, सो सबसे पहले अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस लिख दोगे R2 डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है बच्चों। सिमिलरली I2 क्या हो जाएगा, ये करंट, सो दैट इज मेन ब्रांच करंट, ठीक है, I देन इनटू अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस R1 डिवाइड बाय R1 प्लस R2, ठीक है बच्चों, निकल जाएगा। सो देखो अगर इस केस में आपको करंट अक्रॉस 2 ओम निकालना है, सो ये कितना है, I1 है, इसको हम लोग I1 माने हैं, सो I1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, मेन I, ठीक है, इनटू अपोजिट रेजिस्टेंस 3 डिवाइड बाय 2 प्लस 3, यही हो जाएगा इस फॉर्मूला से। सो I का वैल्यू बच्चों देखो कितना निकाला है, 1.5 इंटू 3/5, ठीक है बच्चों। सो दिस इज व्हाट 0.3 इंटू 3, सो दैट इज 0.9 एम्पियर, ठीक है। सो ये करंट कितना आ गया, I1 इट इज 0.9 एम्पियर, सो I1 का वैल्यू आ गया 0.9 एम्पियर, ठीक है, और ये I कितना था, दिस इज 1.5 एम्पियर। सो अगर ये करंट पूछता बच्चों, सो ये भी आ जाता है, 1.5 से 0.9 माइनस कर देते, सो दिस इज 0.6 एम्पियर आ जाता है, ठीक है बच्चों। अगर इस ब्रांच में आपको पूछता, इस रेजिस्टेंस में अगर करंट पूछता, सो दिस करंट इज व्हाट, दैट इज I 1.5, सो इसमें करंट होता है 1.5, इसमें करंट हो गया 0.9, इसमें हो गया 0.6, है ना, ठीक है। इस रेजिस्टेंस में 0.9 एम्पियर, इस रेजिस्टेंस 3 ओम में 0.6 एम्पियर और 2.8 ओम में यही करंट घूम के आएगा I, ठीक है। सो दिस I इज 1.5 एम्पियर, क्लियर है बच्चों। उसके बाद अगर आपको इसमें पूछा जाएगा व्हाट इज द चार्ज स्टोर इन दिस कैपेसिटर, है ना, आफ्टर लॉन्ग टाइम एट स्टेडी स्टेट, या फिर ऐसे ही पूछ दिया, सो टाइम अगर नहीं दिया स्टेडी स्टेट में निकालना है। सो देखो अब इसके अक्रॉस अगर आपको निकालना है, ठीक है, सो आपको क्या चाहिए, क्या चाहिए आपको पोटेंशियल ड्रॉप चाहिए। सो देखो इसमें ध्यान देना, सबसे बड़ी बात, इस टर्मिनल और इस टर्मिनल के अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा यह आप निकाल लेना, ठीक है। उसके बाद इस टर्मिनल और इस टर्मिनल के अक्रॉस मींस कैपेसिटर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा स्टेडी स्टेट में, ये निकालना। बस यहां पर देखो बच्चों ध्यान देने वाली बात है, इस पार्ट में करंट स्टेडी स्टेट में 0 है, ठीक है। सो इस रेजिस्टेंस में अगर पोटेंशियल ड्रॉप पूछेगा स्टेडी स्टेट में, सो वो 0 होगा, ठीक है। इसमें करंट क्या होगा, वो भी 0 होगा। इस रेजिस्टेंस में 4 ओम में चूंकि ओपन हो गया, सो 4 ओम में करंट भी 0 होगा, वोल्टेज भी 0 होगा। कब, स्टेडी स्टेट में, मींस आफ्टर लॉन्ग टाइम t इक्वल टू इंफिनिटी पर 0 होगा। सो जब इसमें वोल्टेज 0 हो गया बच्चों, इसमें करंट 0 हो गया, सो इस टर्मिनल और इस टर्मिनल मींस कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा, वही वोल्टेज होगा जो इसके अक्रॉस वोल्टेज होगा। ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। सो इस टर्मिनल AB के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, दैट इज द, लेट्स से दिस इज D, इस पॉइंट को D मान लो, ठीक है। सो VAB वोल्टेज ड्रॉप बिटवीन A एंड B, सो दैट इज इक्वल टू VAD प्लस VDB, है ना, A और D के बीच में प्लस D और B के बीच में। सो D और B के बीच में क्या है, रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस में करंट 0 स्टेडी स्टेट में, क्योंकि इसमें तो करंट फ्लो ही नहीं होना है, ये रेजिस्टेंस इस कैपेसिटर के साथ सीरीज में है। सो अगर इसमें करंट फ्लो होगा तो इसमें होगा, इसमें होगा तो इसमें होगा। इसका मतलब अगर इसमें करंट आपको नहीं चाहिए, इसमें चार्ज आपको नहीं चाहिए स्टेडी स्टेट में फ्लो होना, सो इसमें भी करंट 0 होगा। सो इसमें करंट 0 होगा, सो वोल्टेज 0 हो जाएगा। सो ये वाला वोल्टेज जो है VDB बच्चों 0 हो जाएगा, सो दैट इज VAD प्लस 0, सो दैट मीन्स VAD। सो VAD मीन्स कैपेसिटर के पास ड्रॉप वही ड्रॉप होगा जो AB के बीच में होगा, और AB के बीच में ड्रॉप कितना होगा, दैट इज ड्रॉप अक्रॉस दिस या फिर ड्रॉप अक्रॉस दिस। सो जो भी आपको सहूलियत हो आप निकाल सकते हो। सो देखो बच्चों, अगर ड्रॉप अक्रॉस आप इस पॉइंट और इस पॉइंट निकालोगे, सो ये ड्रॉप इसके बराबर होगा। सो ये दोनों रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन निकालो, और करंट तो आपको पता ही है 1.5। सो रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन देखो बच्चों 1.2 ओम हम लोग निकाल चुके हैं, ठीक है। सो VAB का वैल्यू क्या होगा, VAB इक्वल टू IR। सो I कितना हो गया, इट इज I 1.5 एम्पियर, देन ये रेजिस्टेंस R, ठीक है। सो इस R का वैल्यू मींस इसका इक्विवेलेंट वैल्यू दिस इज 1.2। सो ये 1.5 इंटू 1.2 बच्चों वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। सो 1.5 इंटू 1.2 कीजिएगा बच्चों, तो इसका वैल्यू
निकाल लो, है ना। ठीक है, सो ये 1.8 वोल्ट आ गया। ठीक है, मीन्स इसके अक्रॉस ड्रॉप 1.8 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, सो चार्ज क्या हो जाएगा स्टेडी स्टेट में, इसके अक्रॉस चार्ज, सो Q इक्वल टू सी बी। सो सी का वैल्यू कितना है बच्चों, देखो 0.2 माइक्रोफैराड। ठीक है, सो माइक्रो कूलम हो जाएगा ये। अब वोल्टेज कितना हो गया 1.8, सो इतना माइक्रो कूलम। सो ये बच्चों हो जाएगा 0.36, ठीक है, माइक्रो कूलम। ठीक है बच्चों, सो इस तरह से हम लोग इस आरसी नेटवर्क को एनालिसिस करते हैं। ठीक है, स्टेडी स्टेट में t इक्वल टू इन्फिनिटी पर। ठीक है बच्चों, आफ्टर लॉन्ग टाइम। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि इस तरह का सर्किट अगर दिया रहेगा तो उसमें कैसे हम लोग चार्ज निकालते हैं, करंट निकालते हैं। ठीक है, किसी भी एलिमेंट के क्रॉस वोल्टेज आफ्टर लॉन्ग टाइम हम लोग कैसे निकालते हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर है। सो इसमें देखो स्टेडी स्टेट में आपको करंट पूछा था 2 ओम में, सो सभी के क्रॉस करंट, सभी के क्रॉस वोल्टेज हमने बता दिया कैसे निकालना है। ठीक है बच्चों, सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है, आपको बहुत काम आने वाला है। इस वीडियो से बहुत कुछ मदद मिलेगा आप लोग को। ठीक है, सो आप लोग पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, इसी तरह से कंसेप्चुअल वीडियोस हम बनाते रहेंगे और आपके लिए लाते रहेंगे और आपके साथ हम डिस्कस करते रहेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।